शादी कर ली पापा ने हर्ष की। अरे हर्ष के लिए रिश्तों की कमी थी क्या? बढ़िया नौकरी करता है, घर बार में भी कोई कमी नहीं है। अरे बेटा, तेरे पापा ने ये सोचा सीधी सादी ले आएंगे गरीब घर से, बात मानती रहेगी, कहने में चलती रहेगी। अब तुझे तो पता ही है मेरे बस की तो काम है नहीं। मेरे तो रहता है घुटनों में दर्द, डॉक्टर ने ऑपरेशन तक बोल रखा है घुटनों का। और कोई पढ़ी लिखी आ जाती तो वो नौकरी करती, घर का काम कौन करता? इसलिए ले लिया तेरे पापा ने रिश्ता। अरे तो मम्मी थोड़ी बहुत तो अपनी बराबरी की होती। ये क्या बात हुई? देख बेटा, ये तो सब बहाने होते हैं। ये जोड़ियां तो पहले से बनी होती हैं। ये आनी थी इस घर में तो आ गई। वो तो ठीक है मम्मी, पर इसे सर पे मत चढ़ा लेना, पहले ही बता रही हूँ। तो मुझे क्यों सर पे चढ़ानी है? मेरे बस की तो कोई काम करना है नहीं। करेगी अपने आप, सारी जिम्मेदारियाँ खुद उठाएगी। अरे मम्मी, जिम्मेदारियाँ तक तो ठीक है, अपनी अलमारी की चाबियाँ मत दे देना। बस काम काम ही करवाना इससे। कभी और भी जिम्मेदारियाँ दे दो, मैं हूँ ना यहाँ, मैं देख लूंगी। अरे गरीब घर से है, क्या पता कब नियत फिसल जाए। आपके गहने लेना देना ये सब आप खुद करना या मैं करूँगी। ये सब जिम्मेदारियाँ मत दे देना। कभी सोच रही हो सारी जिम्मेदारियाँ दे दूँ मैं तो फ्री हो जाऊँ। अरे नहीं नहीं, तू है ना, मुझे क्यों देनी है ये जिम्मेदारियाँ? अब जो बहू के काम है, घर के काम करने वो करेगी। अब अलमारी की चाबियां थोड़ी ना दे दूंगी मैं उसे। इतने तो मेरे चलते हैं जब अपनी अलमारी की चाबी खुद रख लूं। हाँ मम्मी, कभी ज्यादा ही भरोसा करके बैठ जाओ। कुछ देखा तो है नहीं अपने मायके में, पता चले यहाँ का सारा सफाया कर दे, पहुँचा दे सब अपने मायके में। अरे बेटा, मायके में भी किसके पहुँचाएगी? माँ बाप तो है नहीं, भैया भाभी है। तो आपको क्या लगता है भैया भाभी के यहाँ पहुँचा देगी, ताकि भैया भाभी उसे बुलाते रहे टाइम टाइम पे? हाँ वैसे कहते तो ठीक ही रही है। अरे मैं क्यों दूंगी अलमारी की चाबी? अपने हाथ में रखूंगी हिसाब किताब, ये तो घर के काम करने के लिए है। हाँ मम्मी, वैसे आपको क्या जरूरत है टेंशन लेने की? मैं तो हूँ आपके साथ, मैं आपको बताती रहूंगी आपको क्या करना है क्या नहीं। अरे आ गए आप, चाय बना दूं आपके लिए? नहीं नहीं, चाय नहीं पीनी मुझे, पार्टी में जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। रात को लेट आऊंगा, मेरा खाना भी मत बनाना। ठीक है जी। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ, क्या हुआ? वो मेरी शादी को 1 महीना हो गया, सारे रिश्तेदार चले गए आपके घर से, दीदी की ससुराल से कोई नहीं आया उन्हें लेने। अपनी हद में रह के बात कर ले। क्या हुआ जी, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? गलत? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की कि दीदी की ससुराल से कोई नहीं आया, वो क्यों नहीं गई यहाँ से? वो यहीं रहती है। मतलब तू अपने काम से काम रख, आई बात समझ में? और उसका भी ना इस घर पर उतना ही हक है जितना मेरा है। जी मैं तो बस पूछ रही थी कि सब ठीक है ना उनकी ससुराल में? तुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आई समझ में? और मेरी बहन यहाँ रहे या अपनी ससुराल, तुझे इससे क्या? तू अपने काम से काम रखा कर। पर मैं तो बस पूछ रही थी। बोल दिया ना मैंने, अपने काम से काम रख ले। पूछ रही थी, जो तेरे घर के काम है ना उन्हें किया कर, वो भी माँ से पूछ कर, ज्यादा अपनी मत चलाया कर। आई बात समझ में? जो मन में आता है वो बोलती है, सोच समझ के बोला कर आगे से। अब मुझे पार्टी में जाना है, मेरे लिए कपड़े निकाल दे। फालतू की बातों में ध्यान रहता है बस। अरे मैंने ऐसा क्या पूछ लिया तो ये इतना गुस्सा हो गए? क्या पता कोई ऐसी बात हो जो मुझे ना बताना चाहते हो। इनके कपड़े निकाल देती हूँ वरना फिर से गुस्सा होंगे। मम्मी, एक जरूरी बात तो मैं आपको समझाना भूल ही गई। क्या? बता। इस बात का भी ध्यान रखना, हर्ष इसकी मुट्ठी में ना चला जाए, अभी हमारे खिलाफ भड़का दे हर्ष को। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मेरा बेटा मेरी बात मानता है। तो माँ, अब आपके बेटे की शादी हो गई है, अब तो अपनी बीवी की सुनेगा। नहीं नहीं, मुझे पूरा भरोसा है अपने बेटे पर, वो मेरी बात कभी नहीं टालता। फिर भी माँ, इस बात का खास ध्यान रखना, शादी के बाद ना बदलते देर नहीं लगती है बेटे को, सब बेटे बहू के हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं, तू इस बात की चिंता मत कर। तू ये बता, हुई थी तेरी दामाद जी से बात? माँ, मैंने तो इतने फोन किए, वो तो मेरा फोन तक नहीं उठाते अब। पर आप बात करने की कह रही हो। पता नहीं बेटा, तेरे रिश्ते को किसकी नजर लग गई। शादी के 4 साल हो गए, इन 4 सालों में 2 साल तू अपने ससुराल रही है और 2 साल से यहाँ है। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब तेरे ससुराल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे वो फोन नहीं उठा रहे तो अपनी सास के पास कर लेती। मुझे तो ये लगता है तेरी सास ये सबके पीछे, वो ही नहीं चाहती कि तेरा घर बसे। नहीं माँ, मेरी सास तो मुझसे रोज बात कर लेती है फोन पर। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, बस एक ही बात बोलते हैं, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, मुझे ये पसंद नहीं है। अब आप ही बताओ माँ। अरे खुद देखकर खुद पसंद करके गए थे मुझे और अब बोलते हैं मुझे ये पसंद नहीं है। बेटा मैं तो कहती हूँ सास की बातों में मत आ, अब भी वक्त है, तू तलाक दे दे, वो तो तैयार है ही तलाक के लिए। नहीं माँ, मैं दीपक से बहुत प्यार करती हूँ, मैं तलाक नहीं दे सकती। अरे बेटा, पर वो रहना भी तो नहीं चाहता तेरे साथ। फिर भी माँ,
उसके माँ बाप घर परिवार को तुम्हें पसंद हो तो रहना पति के साथ है, घर परिवार के साथ थोड़ी। नहीं माँ, मैं प्यार करती हूँ उससे, मैं कैसे तलाक दे दूँ जब उसे ही नहीं दिखाई दे रहा। तो तू कब तक एक तरफा रिश्ता चलाएगी? पता नहीं माँ, वो दिन कब आएगा जब दीपक मुझे खुद लेने आएगा। माँ, अरे क्या हुआ बहन, तू इतनी उदास क्यों है? अरे उदास ना हो तो और क्या करे, मैं तो इससे कह रही हूँ तलाक ले ले उससे, नहीं रखना चाहता तो। पर ये पागल तलाक नहीं ले सकती उससे। माँ, आप क्यों जबरदस्ती कर रही हो? जब वो अपना रिश्ता चलाना चाहती है तो चलाने दो। और फिर घर परिवार में तो कोई कमी नहीं है ना, वो लोग तो चाहते हैं। और रही बात जीजाजी की, तो वो भी एक ना एक दिन मान ही जाएंगे। हाँ भैया, मैं भी माँ को यही समझा रही हूँ। अब तलाक लेना कोई सही थोड़ी ना है, और क्या गारंटी है दूसरी जगह मेरी शादी हो, वो बंदा ठीक निकले। बहन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ तेरे हर फैसले में। अगर तुझे अपनी ससुराल रहना है तो मैं तब भी तेरे साथ हूँ, और तुझे यहाँ रहना है मैं तब भी तेरे साथ हूँ। तू बस दुखी मत हुआ कर, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता। अरे बेटा, तेरी ये बातें सुनकर तो मेरी चिंता ही खत्म हो जाती है। अरे तुम दोनों बहन भाई के प्यार को किसी की नजर ना लगे। अच्छा माँ, मैं ना अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा हूँ, रात को लेट आऊँगा। ठीक है बेटा। माँ, मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है। हाँ बेटा, पर माँ कहीं ये भाभी ना बदल दे मेरे भाई को, इसी बात का डर है मुझे तो। वरना मेरा भाई तो हमारे बारे में ही सोचता है। अरे हाँ, वो क्या करेगी इसमें, कभी कान भरने शुरू कर दे भाई के। इतने कच्चे कान वाला नहीं है तेरा भाई, अपनी माँ बहन की इज्जत करवाना जानता है। हाँ माँ, वो तो है। मम्मी, यहाँ नीचे की सफाई हो जाए ना तो इसे ऊपर भेज देना सफाई करने के लिए। चक्कर क्यों आ रहे हैं? हाँ ठीक है। अरे बहू, अरे क्या हुआ तुझे? वो मम्मी जी, पता नहीं, बहुत चक्कर आ रहे हैं, सब कुछ घूम रहा है। चक्कर आ रहे हैं? चल उठ खड़ी हो, चल तुझे कमरे में ले जाऊं, आराम कर ले थोड़ा सा। मम्मी क्यों ज्यादा प्यार दिखा रही हो, सर पे चढ़ जाएगी। मामूली से चक्कर ही तो है, हो जाएगी खड़ी अपने आप। हाँ क्या तो ठीक रहेगा तू। अरे सोनम, क्या हुआ तुझे? अरे भाभी, क्या हो गया भाभी को? अरे उठो भाभी। बहन तू रहने दे, मैं उठाता हूँ, उठ जा। अरे क्या हो गया था तुझे? पता नहीं, पोछा लगाते लगाते चक्कर आ गई। अरे छोड़ दो पोछा, चल तो कमरे में जाके रेस्ट कर, चल आराम से चलना। देखा माँ, कैसे हाथ पकड़ के लेके गया है। बस इसी बात का डर था मुझे, कहीं मेरा भाई चोरू का गुलाम ना बन जाए। पर मुझे तो वही होते हुए दिख रहा है। अरे मैं भी तो यही थी, आप भी तो यही थी, हमसे भी तो कह सकता था कि ले जाओ इसे, खुद लेकर गया है। और देखा आपने कैसे बोल कर गया है, छोड़ तू पोछा वोछा। माँ मैं बता रही हूँ, ऐसे एक ना एक दिन मुट्ठी में कर लेगी इसे। अरे वो तो ठीक है, पहले जाकर तो देख हुआ क्या है उसे। अरे माँ हुआ क्या होगा, नाटक कर रही होगी। मैं आपसे कह नहीं रही थी ऊपर की सफाइयाँ करवा देना, बस सुन लिया, नाटक कर लिया बेहोशी का। ये तो शुरुआत है माँ, अभी तो देखना आप आएंगे, अभी तो इसके रंग निकल निकल के। तो बेटा मेरे बस की तो नहीं है सफाई करनी, करेगी अपने आप, चक्कर आए चाहे कुछ आए, मेरे बस की नहीं है ऊपर नीचे चक्कर लगाने। थोड़ी देर रेस्ट करके कर लेगी। मैं तो कहती हूँ माँ ये सब नाटक है, कोई चक्कर वक्कर नहीं आए। बस इसने यही सुन लिया कि नीचे की तो सफाई हुई नहीं है, ऊपर और भेज रहे हैं, इसलिए नाटक किया है इसने। अब नाटक करे चाहे कुछ करे, घर का काम तो इसे करना पड़ेगा, मुझसे तो होता है नहीं। और मैं करूंगी नहीं मम्मी, मुझसे कोई काम की उम्मीद मत करना। अरे हाँ तू करेगी, भाभी के होते हुए नंद काम करे, ऐसा हो सकता है भला? हाँ मम्मी पहले ही बता दे रही हूँ, मुझसे उम्मीद मत करना। अरे ये तो सर पे चढ़ जाएगी अगर मैंने काम कर भी दिया तो। ना ना, ऐसा करना ही नहीं है, अब काम पड़ा रहेगा तो अपने आप करेगी। अरे आराम से चलना, गिर मत जाना। अरे बेटा कहाँ ले जा रहा है? माँ मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, इसकी तो तबीयत खराब होती जा रही है और चक्कर ही बंद नहीं हो रहे। अच्छा, पता नहीं क्यों आ रहे हैं चक्कर, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया बहू तूने? नहीं माँ जी। अच्छा माँ, लेकर जाता हूँ इसे डॉक्टर के पास, आता हूँ थोड़ी देर में, चल आराम से चलना। माँ आखिर ये सब चल क्या रहा है, नहीं हुए महारानी के चक्कर बंद? क्या पता डॉक्टर के पास लेकर गया है। हाँ यही सोचा होगा, तब तक तो सास नंद सफाई कर ही लेंगी, तब तक इसका नाटक खत्म होगा। मेरे बस की तो नहीं है सफाई करनी, कर लेगी आके अपने आप, मैं तो नहा लेती हूँ। मुझे सब समझ में आ रहा है, ये सब नाटक चल रहा है इसका, कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हर चीज से दूर रहे। अरे ऐसे इसकी चिंता करता रहा फिर तो इसकी मुट्ठी में हो जाएगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। माँ, माँ क्या हुआ बेटा, क्या बताया डॉक्टर ने? अरे माँ गुड न्यूज है। गुड न्यूज? हाँ आप दादी बनने वाली हो। क्या? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं दादी बनने वाली हूँ। हाँ माँ। वैसे तो सब सही बताया ना डॉक्टर ने? हाँ माँ सही बताया है सब, वो इसने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, तो खाली पेट चक्कर आ रही थी,
और तू सफाई बाद में कर लिया कर, पहले कुछ खा लिया कर। बोला था ना डॉक्टर ने, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है तुझे। माँ ये कमजोर है और कुछ नहीं है, ठीक से खाएगी पिएगी तो ठीक रहेगी। अच्छा मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ। ठीक है सोनम, अपना ध्यान रखना, मैं पहले ही बहुत लेट हो गया आज। और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। ठीक है, चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है। बहू जी, मम्मी जी, ऐसा कर, पहले तू कुछ खा ले, बाकी के काम बाद में करना। हाँ भाभी, अरे बहुत तेज भूख लग रही है, आज कुछ बनाया भी नहीं है आपने। वो दीदी मुझे तो चक्कर आ रहे थे ना, तो फिर मैं तो भाभी चक्कर आ रहे थे ना, अब तो नहीं आ रहे ना। और वैसे भी हर्ष आपके सामने ही बताकर गया है ना कि डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बताया है। ऐसा करो, पहले खाना बना लो, ऊपर की सफाई बाद में कर देना। ठीक है दीदी, अभी बनाती हूँ। देखा मम्मी कैसे मुंह बनाकर गई है, ऐसे काम पर लिया करो इसे। अरे बेटा, आज खाना तू ही बना लेती, अभी तो डॉक्टर कैसे आई थी वो। अरे मम्मी रहने दो, इतना तरस मत दिखाओ, सर पे चढ़ते देर नहीं लगेगी इसे। और आपने सुना नहीं, हर्ष बताकर गया है ना, डॉक्टर ने कोई रेस्ट वेस्ट नहीं बताया है, सब कुछ ठीक बताया है। और कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो चक्कर तो आएंगे ही, तो आप ना ज्यादा बीच में मत बोला करो। हाँ कह तो ठीक ही रही है तू, अगर डॉक्टर रेस्ट बताता तो वो बताता नहीं, और क्या। और माँ मैं तो ये कहती हूँ, क्या जल्दी पड़ी थी इसे बच्चा पैदा करने की। अरे अभी 1 महीना शादी को हुआ है, इनके बच्चे भी होने लग गए। अरे बेटा ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, और अच्छा ये जल्दी हो जाएंगे, जल्दी फ्री हो जाएंगे। चल तू भी नहा ले, अब फिर खाना खा लेना, बना रही है तेरी भाभी गरम गरम। अरे मम्मी ने तो कुछ बोला ही नहीं, इतनी जल्दी क्या पड़ी थी बच्चे पैदा करने की। अब इसे और बहाना मिल गया पढ़ने का, अब ये अपने कमरे में पड़ी रहा करेगी बहाना लेकर। हर्ष तो भोला है, उसे नहीं पता कुछ भी, मैं बताऊंगी उसे आज कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अरे इतनी जल्दी बाप बनने की जिम्मेदारी उठा लेगा, बहुत उम्र पड़ी है, हो जाएंगे बच्चे भी, इतनी भी क्या जल्दी है। आज आता है ना ऑफिस से, मैं समझाती हूँ उसे। तो आ जाना चाहिए था इसे। अरे बहन। हर्ष आ गया तू? हाँ आ गया, क्यों मेरा ही इंतजार कर रही थी क्या? हाँ तेरा इंतजार कर रही थी। हाँ बोल, क्या हुआ? देख भाई, तू मुझसे छोटा है इसलिए तुझे समझा रही हूँ, अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए ना तू तैयार नहीं है। पर देख अभी तो तेरी नई नई जॉब लगी है, तुझे और भी तरक्की करनी है अभी। अरे बहन तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ बोलना। अरे मैं ये कह रही हूँ, अभी इतनी जल्दी क्या है तुझे बाप बनने की, अभी तेरी शादी को 1 महीना हुआ है। मैं तो ये कहती हूँ कोई दवाई गोली दे दे अपनी बीवी को। अरे बहुत उम्र पड़ी है, और फिर जो तरक्की तू चाहता है ना वो तरक्की हो नहीं पाएगी तेरी अब, क्योंकि जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ जाएंगी। पर बहन माँ तो इतनी खुश हुई थी। अरे मम्मी का तो दिमाग खराब है, उन्हें क्या पता। हम ये बता, इतनी पढ़ाई लिखाई हमने ऐसे ही की है क्या कि बच्चे पैदा करके जिंदगी बर्बाद कर दो। तुझे पता है ना कितनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, ना कहीं जाने के रहते ना आने के। और अभी कौन सा उम्र निकल गई है तेरी, शादी को 1 महीना कुल हुआ है, बच्चे तो फिर भी हो जाएंगे, पर ये मौके बार बार नहीं आएंगे। तू अपनी नौकरी पर ध्यान दे, नई नई नौकरी लगी है तेरी अभी तो तू परमानेंट भी नहीं हुआ है, कैसे उठाएगा इतनी जिम्मेदारियाँ। हाँ बहन ठीक कह रही है तू। देख मैं तो तेरी बहन हूँ, तेरा भलाई चाहती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि बच्चों का झंझट बहुत बेकार होता है। और मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि तू बच्चे ही मत कर। अरे काफी उम्र पड़ी है, खूब हो जाएंगे बच्चे, 4-5 साल तक तो तू सोच ही मत बच्चों के बारे में, और अभी तो बहुत कम टाइम है, दवाई गोलियों से ही काम चल जाएगा। हाँ बहन कहते तो ठीक ही रही है। अरे मैं बंद जाऊंगा बच्चे होने के बाद तो। अरे वही तो समझाना चाहती हूँ, इसीलिए तो यहाँ खड़े होकर तेरा इंतजार कर रही थी, ताकि अंदर जाने से पहले मैं तुझसे बात कर लूँ। अब माँ का तो तुझे पता ही है, कोई जैसे बहका दे वैसे बहक जाती है। हाँ ठीक है, ऐसा ही करता हूँ, बोल दूंगा ले ली कोई दवाई गोली, अभी कौन सा ज्यादा टाइम हो गया। और क्या, कुछ ही दिन तो ऊपर हुए हैं अभी, और किसी को पता भी नहीं है हमारे अलावा। तुझे पता है मैंने तो पापा को भी नहीं बताने दिया, मम्मी को। अच्छा ये ठीक किया, वरना पापा और गुस्सा करते। चल ठीक है, बोल दूंगा उससे ले लेगी दवाई। और मैं तो 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। 1 हफ्ते के लिए? हाँ जाना ही पड़ेगा कंपनी की तरफ से। चल अच्छा है भाई, ऐसी मेहनत करता रहे, एक दिन जरूर कामयाब होगा तू। हाँ बहन मेहनत तो कर ही रहा हूँ। अच्छा चलता हूँ मैं। बोल देना उससे। हाँ बोल दूंगा। चलो इसने तो मानी मेरी बात। वैसे भी मेरी शादी को 4 साल हो गए, मैं यहाँ बैठी हूँ और इस महारानी को अभी 1 महीना हुआ है घर में आए, अभी से बच्चा पैदा कर देगी। तो बच्चा पैदा होने के बाद इसी की चलेगी घर में, क्योंकि मम्मी पापा तो वैसे ही इसके हो जाएंगे। जब ये पोता या पोती दे देगी तो ऐसे कैसे हो जाने दूं, मेरा घर तो बसा नहीं है अभी तक, पहले मेरी शादी हुई है, पहले मेरे बच्चे होने चाहिए, इसके कैसे हो जाएंगे। सही है, अब ये दवाई ले लेगी और किस्सा खत्म। पता नहीं कि दीपक मुझे लेने कब आएगा, एक एक दिन इंतजार करती हूँ, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं अपनी ससुराल जाऊंगी और मेरे भी बच्चे होंगे, मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार होगा। तब तक मैं इनकी खुशी कैसे बर्दाश्त करूँ। सोनम अरे आप मेरा बैग पैक कर दे। बैग पैक? आप कहीं जा रहे हो?
हाँ, मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए। अच्छा। और सुन, तुझसे एक बात और करनी है मुझे। अरे आप चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूंगी, आप आराम से जाओ। अरे वो बात नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूँ मुझे अभी ये बच्चा नहीं चाहिए। क्या? ये कैसी बात कर रहे हो आप? अरे तुझसे बोला ना मैंने, अभी मैं तैयार नहीं हूँ इतनी जिम्मेदारी उठाने के लिए। नई नई जॉब लगी है मेरी, मैं नहीं उठा सकता अभी जिम्मेदारी। तू ऐसा कर, दवाई ले लेना। ये क्या कह रहे हो आप? ऐसा कैसे बोल सकते हो? अरे भगवान ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है और आप। अभी हमारी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है। मेरे लिए अभी मेरा करियर ज्यादा जरूरी है। आई बात समझ में? बच्चे होने के बाद ना मैं बंधना नहीं चाहता, और अभी 4-5 साल तक तो भूल जा। मैं लेट हो रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं 1 हफ्ते के लिए। दवाई ले लेना। अरे कितनी आसानी से बोल गए, इतना आसान होता है क्या? नहीं, कैसे समझाऊं? अरे जिनकी शादी को इतने साल हो जाते हैं, उन्हें बच्चे नहीं होते, वो कितना तरसते हैं। और भगवान ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली, इन्हें बच्चा नहीं चाहिए। पर आज सुबह तक तो ये खुश थे, तो फिर अचानक से ये सब क्या हो गया? ऑफिस से आते ही इन्हें क्या हो गया? सुबह जब इन्हें पता चला तो ये कितने खुश थे, और मम्मी जी भी। और अब अचानक से दवाई ले लूं? नहीं नहीं, मैं ये पाप नहीं कर सकती। मैं कोई दवाई नहीं लूंगी, कोई चाहे कुछ भी बोले, मैं अपने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बचपन में मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, और अब शादी के बाद सोचा था सब ठीक हो जाएगा। शादी से पहले जो था वो था, शादी के बाद सब कुछ अच्छा होगा। और यहाँ भी, हे भगवान इन्हें सद्बुद्धि दो, ये पाप ना करवाएं। पता नहीं इन्हें क्या हो गया, सुबह तक तो कितने खुश थे। क्या बात है मम्मी, घर के कोई काम नहीं होंगे क्या आज? आपकी बहू तो कमरे में से बाहर निकली नहीं है। कर दिए उसने अपने रंग दिखाने शुरू। पता है इसे कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, घुटनों का ऑपरेशन तक बोल रखा है। और इसके तो रोज के ड्रामे हो गए हैं ये। पहले तो एक काम में ही इतनी देर लगा देगी कि कोई दूसरा काम तो क्या बोल दे। और आज तो सुबह से कमरे में से बाहर ही नहीं निकली है महारानी। निकलेगी कैसे मम्मी? बहाना जो मिल गया है अब। अरे क्या हो गया? अरे क्या हो गया? क्या सारे घर का काम पड़ा है, बहू रानी अभी तक कमरे में से ही नहीं निकली है। क्यों, क्या हो गया? अरे वो पेट। मम्मी, हाँ, अरे पापा की चाय का टाइम हो गया, मैं चाय बना लाती हूँ, आप चलो मेरे साथ। हाँ हाँ रुक जा, चल रही हूँ अभी। बहू पेट से है। ओहो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे क्या अच्छी बात है? सुबह गया था हर्ष डॉक्टर के लेके। अच्छा। डॉक्टर ने सब कुछ नॉर्मल बताया है, कोई रेस्ट वेस्ट नहीं बताया। फिर भी महारानी को अच्छा बहाना मिल गया है, कमरे में से बाहर ही नहीं आ रही है। अच्छा। हाँ, आपकी पसंद है ना, देख लो अब। आपने तो बोला था ऐसे घर से लेकर आ रहा हूँ, खूब सेवा करेगी तेरी। ये सेवा हो रही है, ये अच्छा बहाना मिल गया। अरे हमने क्या बच्चे पैदा नहीं किए? और आजकल के बच्चों के तो अलग ही चोचले रहते हैं। डॉक्टर ने सब कुछ नॉर्मल बताया? हाँ और क्या, डॉक्टर ने तो कहीं रेस्ट नहीं बताया। ये मैडम रेस्ट पर भी चली गई। अब आप ही बताओ, घर का काम कौन करेगा? अच्छा, बुला बहू को, मैं बोलता हूँ उससे। अरे वो घर का काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? बहू। जी पापा जी। बहू क्या बात है, क्या परेशानी है? तुझे पता है ना तेरी सास के घुटनों में दर्द रहता है, तो घर का काम कौन करेगा? मैं आ ही रही थी पापा जी। बहू, घर के काम ना टाइम पर किया करो और अपनी सास की सेवा किया कर। हाँ ठीक है पापा जी, अभी बना देती हूँ खाना। ले, बोल दिया। अरे गरीब घर से इसीलिए शादी की है मैंने, ताकि चुपचाप घर के काम करती रहे और तेरी सेवा करती रहे। अरे पापा, आप सेवा की बात कर रहे हो, इससे घर के काम ही नहीं होते। कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी हुई है, सीख जाएगी। बहू पहले मेरे लिए 1 कप चाय बनाओ। लाई पापा जी। देखा पापा, ऐसे आवाज निकाल रही है जैसे कितनी परेशान है बेचारी। अरे कोई बात नहीं, तुझे क्या, अब जब डॉक्टर ने कोई प्रॉब्लम बताई नहीं है उसे, तो करेगी घर का काम। घर का काम करती रहेगी तो ठीक रहेगी। बैठ जाती हूँ मैं तो, खड़े खड़े पैर दुख गए मेरे तो। माँ, आपने क्यों बता दिया पापा को? क्या यही कि ये पेट से है? क्यों बेटा, ये तो खुशी की बात है। अरे माँ, अभी उम्र ही कितनी हुई है हर्ष की, अभी से जिम्मेदारियों में फंस जाएगा। अरे बच्चे तो होते रहेंगे, अभी उसे कामयाब तो हो जाने दो। इतनी मेहनत करता है बेचारा, बच्चे होने के बाद बंध जाएगा। मैं तो कहती हूँ आप भी कह दो कि कोई दवाई गोली ले लेगी, अभी कोई जरूरत नहीं है बच्चे की। अरे नहीं नहीं, आजकल बच्चे जल्दी हो जाते हैं तो हो जाते हैं, फिर तो डॉक्टरों के चक्कर काटते रहो। पर माँ, आप ही को परेशानी हो जाएगी, फिर ये तो पड़ जाएगी। हाँ क्यों पड़ जाएगी? अरे काम करती रहेगी तो ठीक रहेगा। पहले क्या बच्चे नहीं होते थे? पहले की औरतें काम भी करती थी, बच्चे भी पैदा करती थी। ये कौन सा अनोखा बच्चा पैदा करेगी? इसने अभी तक भी दवाई नहीं ली है, मतलब ये नहीं चाहती कि ये अपना बच्चा गिराए। इसे तो मैं बताती हूँ, मैं कराती हूँ आराम। मम्मी। हाँ बेटा, क्या कह रही है? मम्मी एक बात बताओ, ये इसका रोज रोज का ड्रामा हो गया है, कब तक चलेगा ये?
अरे क्या हो गया? अरे पापा अपनी बहू को देख लो, रोज का ड्रामा हो गया है। जब से पता चला है ये माँ बनने वाली है, तब से तो इसका आराम ही खत्म नहीं हो रहा। अरे छोटे मोटे काम भी कह कह के करवाने पड़ते हैं, ये कोई बात होती है भला? ये तो सर पे चढ़े जा रही है। पर ऐसा तो है नहीं, इसे डॉक्टर को ना दिखाया हो। अर्ज दिखा के गया था इसे डॉक्टर को, डॉक्टर ने सब कुछ नॉर्मल बताया था, पर इसके तो बहाने ही खत्म नहीं हो रहे। मुझे चक्कर आ रहे, मुझे चक्कर आ रहे। अब बुखार का बहाना लगाए तो हाथ लगाकर चेक कर लो। चक्करों का बहाना लगाती है, चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे। बताओ कैसे पता चलेगा सच में चक्कर आ रहे हैं या बहाने कर रही है? हद हो गई है। अरे काम चोरी की भी हद होती है। मैं बताता हूँ इसे, इसलिए लाया हूँ क्या इसे। बहू, हाँ जी पापा जी। बहू, तुझसे काम की रोज रोज बोलनी पड़ेगी क्या? तुझे खुद नहीं दिखाई देता? वो पापा जी, मेरी तबीयत खराब है, मुझे चक्कर आ रहे थे। ऐसा है, ये बहाने मेरे घर में नहीं चलेंगे। यहाँ तो काम करना पड़ेगा। ये कोई धर्मशाला नहीं है जो यहाँ आकर आराम करेगी। और जो इतना ही आराम करने का शौक है ना, तो अपने मायके चली जाओ। कोई जरूरत नहीं है यहाँ रहने की। यहाँ रहेगी तो काम तो करना पड़ेगा। और क्या भाभी, ज्यादा ही सेवा करवाने का शौक है ना, तो अपने भैया भाभी से करवा लो सेवा। यहाँ तो काम करना पड़ेगा। सही कह रही है ये। मैं भी देखूं कितने दिन रख लेगी तेरी भाभी तुझे। सुन लिया बहू, जाके घर के काम कर ले। और अगर रेस्ट करना है ना, तो अपने मायके चली जाना। तुझे यहाँ काम के लिए लाया गया है, अपनी सास की सेवा के लिए, ना कि आराम के लिए। हर्ष नहीं आया क्या अभी तक? नहीं पापा, शायद आज आ जाए। पापा? अरे लगता है हर्ष आ गया। माँ? अरे आ गया बेटा? हाँ पापा। माँ, एक खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या बेटा? माँ, जिस काम के लिए मैं गया था ना, वो काम हो गया। मैं अपनी नौकरी पर परमानेंट हो गया माँ। अच्छा देख लो भाई, आपकी मेहनत का नतीजा है ये। अरे मेहनत का तो है बहन, मेरा तो बच्चा मेरे लिए बहुत लकी है। अच्छा हुआ तेरी भाभी ने कोई दवाई वगैरह नहीं ली, मैंने फोन पर बात कर ली थी उससे। और ये बच्चा बहुत लकी है हमारे लिए। अरे इतने सालों से जिस चीज के लिए मैं मेहनत कर रहा था, वो आज पूरी हुई। मैं जाकर सोनम को बता देता हूँ, क्योंकि ये सरप्राइज मैंने उसे फोन पर नहीं बताया था, सोचा था सामने से बताऊंगा। अरे सही कहा हर्ष ने, ये बच्चा तो बहुत लकी है उसके लिए। बेचारा इतने दिनों से मेहनत कर रहा था। आने वाला बच्चा बहुत शुभ है इस घर के लिए। देखा माँ, अब ये बच्चा शुभ हो गया इनके लिए। अरे भाई इतने सालों से मेहनत कर रहा था, वो कुछ नहीं है। आप मानो मत मानो, फोन पर भरा होगा इसने भाई को। ये भाई के बोल नहीं है, ये उसकी बीवी के बोल है। अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी हमारे घर में तो खुशियां ही आई है, चाहे वो हर्ष की नौकरी को लेकर हो, चाहे वो बच्चे को लेकर हो। कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले। जा तू जाके अपना काम कर ले, मैं देखती हूँ तेरे पापा को क्या चाहिए। जितनी सीधी ये दिखती है ना, इतनी सीधी ये है नहीं। एक एक करके घर में सबको अपनी मुट्ठी में लिए जा रही है और किसी को पता भी नहीं चल रहा। मैंने भाई को इतना समझाया था, पर अब वो इस बच्चे को ही लकी मान रहा है। अरे मेरी शादी पहले हुई, मैं पहले माँ बननी चाहिए थी, मुझे सारी खुशियाँ पहले मिलनी चाहिए थी, पर ये सब इसे मिल रहा है। ये कल परसों की आई हुई, बच्चा होने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं समझा जाएगा इस घर में। एक एक करके सबको मुट्ठी में ले लिया इसने, कोई इसके खिलाफ सुनने को कुछ तैयार ही नहीं है। और अब इसे तो देखो कैसे अपनी बीवी के पास गया है, खुशखबरी सुनानी है, सरप्राइज देना है। अब सब कुछ इसका बच्चा ही हो गया इसके लिए। हम कुछ नहीं है, ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। अरे अपनी जगह तो मुझे बनानी पड़ेगी। अरे सोना, आ गए आप? क्या कर रही थी? कुछ नहीं, वो वॉशरूम से आई थी। क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बस थोड़े चक्कर आ रहे थे और पेट में दर्द हो रहा था। कोई बात नहीं, मैं आज डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। तुझे एक गुड न्यूज देनी है। हाँ बोलो। अरे मैं अपनी जॉब पर परमानेंट हो गया। इतने सालों से जो मैं मेहनत कर रहा था ना, आज वो पूरी हो गई। अच्छा? हाँ सोनम, तुझे पता है हमारा बच्चा हमारे लिए बहुत लकी है। अरे अच्छा हुआ जो तूने कोई दवाई नहीं ली। और देख, उस दिन के लिए मुझे माफ कर देना। मैं पता नहीं उस दिन क्या क्या बोल गया तुझे। वो तो हमारी फोन पर बात नहीं हुई होती तो शायद। नहीं जी, मैंने तो सोच रखा था मैं अपने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये तो तूने सही किया। आज मुझे एहसास हुआ हमारा बच्चा हमारे लिए कितना लकी है। अरे मैं जिसकी जिम्मेदारी उठाने से मना कर रहा था, आज उसी की वजह से मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है। मैं आज बहुत खुश हूँ। अब मैं अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखूंगा। हेलो, नमस्ते जिया जी। क्या? अच्छा, हाँ ठीक है। हर्ष, अरे बहन, मैं तेरे पास ही आ रहा था। तू पहले मेरी बात सुन। तेरी बहू का दिमाग खराब हो गया है। अरे उसने कोई दवाई नहीं ली। मैंने तुझे कितना समझाया था उस दिन, तुझसे अपनी बहू कंट्रोल में नहीं करी गई। अरे तेरी बात अभी से नहीं मानेगी तो वो तो तेरे सर पे चढ़ जाएगी। और मैं तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ, अभी से जिम्मेदारियों में मत फंस। और जो तू बोल रहा था ना कि सब कुछ बच्चे की वजह से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तू मेहनत भी तो कर रहा था इतने सालों से, वो भी तो देख। और अभी अपने करियर पे ध्यान दे, बच्चे फिर हो जाएंगे। अभी से मत फंस इन झंझटों में।
और कोई लकी वकी नहीं है ये बच्चा, तो बस दवाई दिलवा दे अपनी बहू को। अरे बस कर बहन, तूने तो एक बात की लत लगा रखी है। अरे किसी की बात ही नहीं सुनती, बस अपनी अपनी चलाती है। और है मेरा बच्चा मेरे लिए लक्की, मैं कोई दवाई नहीं दिलवाऊंगा उसे। अच्छा, तू इतना बड़ा हो गया, अब मेरी भी बात नहीं सुनेगा? अरे मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। अरे क्या हो गया मम्मी, देखा आपने, सुना क्या बोल रहा है ये? अब तो सब कुछ इसकी बहू हो गई है इसके लिए, हम तो कुछ नहीं है। अरे पर तूने बहू को दवाई लेने के लिए बोला क्यों? माँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, इसी की भलाई के लिए बोला था मैंने। अरे इसी के लिए बोला था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए अभी तैयार नहीं है ये, और उल्टा सब मुझे ही सुना रहे। अरे तो तू इस मामले में क्यों पड़ती है? उनका बच्चा वो पैदा करे या ना करे, तू क्यों बोलती है बीच में? तू क्यों बुरी बनती है? अरे माँ, मैं तो इन्हें अपना समझती हूँ, पर यही मुझे पराया समझते हैं। बस हो गया तुम्हारा, मैं अब कुछ बोलूं? मैं तो बहन तेरे पास खुशखबरी लेकर आया था। मेरे पास खुशखबरी? हाँ, अभी जीजाजी का फोन आया था। क्या? दीपक का फोन आया था? हाँ, इतनी देर से वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कोई सुने तब ना। तू मुझे बताना, क्या कह रहे थे? अरे बहन, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, ये बच्चा मेरे लिए ही नहीं हम सबके लिए लकी है। अरे भाई तू साफ साफ बताना, क्या कहा उन्होंने? बहन, जीजाजी तुझे लेने आ रहे हैं। क्या? तू सच कह रहे? हाँ बहन, अभी बात हुई थी मेरी जीजाजी से, उन्होंने बोला उन्हें अपनी गलती का एहसास है, वो तुझे लेने आ रहे हैं। अच्छा, तूने सच कहा हर्ष, ये बच्चा तो हमारे लिए बहुत लकी है। अरे अभी इसके आने की खबर मिली और अभी घर में सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है। तूने बिल्कुल सही कहा, ये बच्चा हमारे लिए कितना लकी है। हाँ बहन, तू अपने जाने की तैयारी कर, जीजाजी आते ही होंगे, मैं बाजार से नाश्ता लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, अब तो तू खुश है ना माँ? अरे अब क्या हुआ? माँ, मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। मैं भाभी को और इस बच्चे को कितना कोसती रही, और तो और मैंने इस बच्चे को गिराने के बारे में भी सोचा, हर्ष को सिखाया कि ये बच्चा गिरवा दे, सिर्फ इसलिए माँ कि शादी पहले मेरी हुई है तो बच्चा भी पहले मुझे ही होना चाहिए। मुझे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था माँ, जब से मैंने सुना कि भाभी प्रेग्नेंट है। मैंने सोचा इतनी जल्दी इसकी फैमिली कैसे पूरी हो सकती है। मेरी शादी को 4 साल हो गए, अभी तक मेरी फैमिली पूरी नहीं हुई, तो इसकी कैसे हो सकती है? मैंने ऐसा सोचा माँ, मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। और माँ, ये बच्चा सच में कितना लकी निकला। जब से इस बच्चे के आने की खबर मिली है, तब से घर में खुशी आई चारों तरफ। हर्ष की नौकरी परमानेंट हो गई और इनका फोन आया मुझे लेने के लिए। ये भी किसी सपने से कम नहीं है माँ मेरे लिए। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तू ये सब सोच रही थी? तुझे शर्म नहीं आई? तू अपने भाई का घर खराब करने चली थी, वो भी इसलिए कि तेरा नहीं बस पाया अभी तक। तू ये बता, तेरा भाई तेरे लिए क्या नहीं करता? अरे वो ये सब सुनेगा तो उसे कैसा लगेगा? क्या तू मन चढ़ जाएगी कभी अपने भैया और भाभी के? क्या सोचेंगे तेरे बारे में दोनों? और आज तो तूने मुझसे कह दिया ये सब, आगे अपने मुंह से ये बात मत निकाल देना। मैं मानती हूँ गलत मैंने भी किया है बहू के साथ, पर तेरी तरह नहीं। अरे भगवान ने इतनी जल्दी हमारे घर में खुशखबरी दी है ना, ये किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। आजकल बच्चे यूं ही नहीं होते, और तूने उसे गिरवाने की सलाह दी। मैंने तुझे पहले भी डांटा था इस बात के बारे में, पर मुझे नहीं पता था कि तूने ये सब सोच रखा था। मम्मी जी। हाँ बहू, क्या हुआ दीदी, आप इतनी उदास क्यों? अरे कुछ नहीं बहू, तुझे पता है आज दामाद जी लेने आ रहे हैं इसे। अरे दीदी, ये तो खुशी की बात है, पर आप उदास क्यों? अरे नहीं नहीं बहू, वो काफी दिनों में जा रही है ना इसलिए। अच्छा, क्या बनाना है फिर जिया जी के लिए? कुछ नहीं बहू, हर्ष लेने गया है बाजार से। जा, तू जाके आराम कर ले। हैं? आराम कर ले? चल बेटा, तेरी तैयारी करवा दूं जाने की। ठीक है माँ। अरे एक ही दिन में सब कुछ कैसे बदल गया? अभी कुछ देर पहले तक तो सब कुछ अलग था। मुझे तो ये सब सपना लग रहा है। सच कहा इन्होंने, ये बच्चा हमारे लिए कितना लकी है।